Let us learn hydrolysis of salt. पहले डेफिनेशन लिखता हूं. It is the reaction in which a cation, that is a positively charged ion, or an anion, a negatively charged ion, or both, that means cation and anion, both, react with water to produce acidity or basicity or both. So this is the definition of hydrolysis. It is a reaction in which a cation or anion or both obviously of a salt, इसे ऐड कर देते हैं, of a salt react with water to produce acidity or basicity or both. ये डेफिनेशन हम लोग एग्जाम्पल जब देखेंगे पूरा अलग अलग टाइप के सॉल्ट्स देखेंगे उसके हाइड्रोलिसिस में डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. तो इसके लिए पहले टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स देख लेते हैं. इसमें दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, पहला आता है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. ये मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. दूसरा salt of strong acid and weak base. तीसरा salt of weak acid and weak base, दोनों weak और दोनों strong. That is the fourth type. Strong acid and स्ट्रॉन्ग बेस. तो ये चार टाइप्स है. इसमें एक बार एसिड वीक है तो बेस स्ट्रॉन्ग है, फिर यहाँ पे एसिड स्ट्रॉन्ग है तो बेस वीक है, फिर दोनों वीक है और दोनों स्ट्रॉन्ग. अब इसमें ये दोनों प्रॉपरली हाइड्रोलिसिस देते हैं, हाइड्रोलिसिस ये रिएक्शन पॉजिटिवली देते हैं. ये बहुत ही कम देते हैं, फीबली ऐसा लिख रहा हूँ, बहुत कम देते हैं क्योंकि उनका डिसोसिएशन ज़्यादा नहीं होता है और ये प्रैक्टिकली हाइड्रोलिसिस नहीं देते हैं, है ना. दे एक्चुअली डू नॉट गिव हाइड्रोलिसिस. मतलब हम लोग इसका हाइपोथेटिकल रिएक्शन लिखेंगे, है ना. प्रैक्टिकली हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, फिर हाइपोथेटिकली देख लेते हैं क्या होता है. जैसे टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स हमने देखा वैसे टाइप ऑफ हाइड्रोलिसिस भी होता है. कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होता है और अनायनिक हाइड्रोलिसिस होता है. जैसे ये जो सॉल्ट है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ये आपको देगा अनायनिक हाइड्रोलिसिस. और सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, ये आपको देगा कैटायनिक हाइड्रोलिसिस. ये हाइड्रोलिसिस के टाइप, ये सॉल्ट्स के टाइप, ये दोनों ही देते हैं. ये जो लिखा मैंने टाइप ऑफ हाइड्रोलिसिस, इसको एप्लीकेबल नहीं. अब ये सब क्या है वो एक एक करके एग्जांपल देखते हैं. मैं पहले सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से शुरू करूंगा, उसका पूरा आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ, फिर आगे के एक एक करके सॉल्ट्स देखते हैं. सो दिस इज बेसिकली हाइड्रोलिसिस का डेफिनेशन. और ये सारे जो एग्जांपल्स हैं उसमें ये डेफिनेशन अच्छे से एक्सप्लेन हो रहा है. ओके, हाइड्रोलिसिस के एग्जांपल्स में पहले टाइप का सॉल्ट देखते हैं. सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. सो इसमें फर्स्ट पॉइंट हम लोग इस सॉल्ट का नेचर देखते हैं, है ना. इसका नेचर आएगा. फिर दूसरा वेरी इंपॉर्टेंटली टाइप ऑफ हाइड्रोलिसिस.
ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंट्रेंस के लिए। और नेचर इसका आएगा बेसिक, दिस सॉल्ट इज गोइंग टू बी बेसिक इन नेचर। और टाइप ऑफ हाइड्रोलिसिस आएगा एनायनिक। मैं एक्सप्लेन करता हूँ, या अपने आप एक्सप्लेन हो जाएगा, और फिर याद रखने का तरीका भी बताता हूँ। अभी आगे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स टेक एग्जाम्पल। लेट्स से हाइड्रोलिसिस ऑफ एक सॉल्ट, इसमें बेस स्ट्रॉन्ग है और वीक एसिड, लेट्स से सोडियम एसिडेट CH3COONA, ऐसा undergoes hydrolysis. As मैं उसका हाइड्रोलिसिस लिख रहा हूँ, CH3COONA in its aqueous solution plus water, this should give us CH3COOH plus NaOH। तो इस एग्जाम्पल में और एक चीज हम लोग सीख सकते हैं, ये जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लिखा है वो हाइड्रोलिसिस है, बैकवर्ड डायरेक्शन में वो न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, बिकॉज यू सी दिस इज एसिड एंड दिस इज अ बेस, करेक्ट ना। सो एसिड प्लस बेस इज सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर इज एसिड प्लस बेस, ऐसा होता है हाइड्रोलिसिस और न्यूट्रलाइजेशन। एंड यू नो दिस इज अ वीक एसिड, एसिडिक एसिड इज अ वीक एसिड एंड दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। सो हमने जो सॉल्ट लिया वो सही है, इट्स अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। Now all salts in their pure form are strong electrolytes. मैं short form लिख रहा हूँ, ये सब सिखा चुका हूँ। It will act as a strong electrolyte, very good conductor of electricity. And water always is a weak electrolyte. ये लिखना जरूरी। अब हम लोग नेक्स्ट इसका स्टेप, ये एग्जाम्पल का फर्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट देखेंगे डिसोसिएशन, मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है उसका डिसोसिएशन होगा और वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है उसका डिसोसिएशन नहीं होगा। सो डिसोसिएशन लिखते हैं, सीधा डिसोसिएशन लिखता हूँ। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो इसका डिसोसिएशन होगा CH3COO माइनस aqueous प्लस Na प्लस वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो वो अनायोनाइज्ड रहेगा, लिक्विड रिवर्सिबल। अगेन एसिडिक एसिड वीक है तो अनडिसोसिएटेड रहेगा, लेकिन NaOH स्ट्रॉन्ग है तो वो डिसोसिएट होगा, Na प्लस aqueous एंड OH माइनस aqueous, ये आयनाइज हो गया। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज कैंसलेशन ऑफ कॉमन आयन, दिस इज अ कॉमन आयन Na प्लस, तो कैंसिल करेंगे। कैंसिल करने के बाद क्या बचा है, CH3CO माइनस aqueous plus H2O liquid reversibly gives CH3COOH aqueous and OH minus aqueous। ये रिजल्टिंग लास्ट रिएक्शन आया। अब इसमें अपने को ये पहले पॉइंट का आंसर मिल जाएगा। देखो तो नेचर बेसिक क्यों है इस सॉल्ट का, है ना। बेस का डेफिनेशन क्या था अकॉर्डिंग टू अरेनियस थ्योरी, substance when dissolved in water produces OH minus ions, is basic, it is base, right? So ये है ना, dissolved in water is producing OH minus ions, that means the salt is basic in nature। और ये जो है वो अनायन है, अनायन प्लस वाटर, ये तो अनायनिक हाइड्रोलिसिस हो गया, करेक्ट ना। CH3CO माइनस इज अनायन प्लस वाटर, तो ये क्या हो गया, अनायनिक हाइड्रोलिसिस। इसके लिए लिखा है ऊपर, टाइप ऑफ हाइड्रोलिसिस इज अनायनिक हाइड्रोलिसिस, ये इससे हो गया। फिर फोर्थ पॉइंट, लेट अस सी द रिलेशन बिटवीन Ka एंड Kb। तो ऑब्वियसली इसमें स्ट्रॉन्ग पार्ट बेस है, तो Kb विल बी ग्रेटर देन Ka। एंड फिफ्थ पॉइंट, व्हाट अबाउट pH, हैज टू बी ग्रेटर देन 7, क्योंकि नेचर बेसिक है ना। तो ये फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट पहले पॉइंट पे डिपेंडेंट है ना, नेचर उसका बेसिक है, तो बेसिक नेचर है, इसका मतलब
pH हैज टू बी मोर देन 7 और Kb हैज टू बी ग्रेटर देन K। तो फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट फर्स्ट पॉइंट से रिलेटेड। अब मुझे कैसे समझा कि ये नेचर बेसिक है, मतलब एग्जाम में स्पेशली एंट्रेंस एग्जाम में इतना टाइम नहीं कि ये सब लिखेंगे फिर इस स्टेप में समझेगा कि अरे OH माइनस आया है फ्री स्टेट में प्रोडक्ट में, मतलब वो बेसिक है। तो शॉर्टकट क्या है, सिंपली आप देखो यहाँ पे सॉल्ट में एसिड वीक है और बेस स्ट्रांग है, तो जो स्ट्रांग है वो डोमिनेट करेगा, है ना। एक वीक और एक स्ट्रांग में जो स्ट्रांग होता है उस वही नेचर होता है, इसलिए यहाँ पे बेसिक स्ट्रांग बेस यूज किया है, इसके लिए नेचर बेसिक आता है। और इधर ही इसका भी ट्रिक है, टाइप ऑफ हाइड्रोलिसिस, है ना। मैं कैसे याद रखता हूँ, देखो ये जो नेचर मिलेगा ना, इसके स्पेलिंग का सेकेंड लेटर वो वहां से ही इसका शुरू होगा, ये ए इसका पहला, क्योंकि टाइप ऑफ हाइड्रोलिसिस दो ही है, अनायनिक और कैटायनिक, जिसमें बेसिक के स्पेलिंग में, इस वर्ड के स्पेलिंग में सेकेंड लेटर ए है, वहां से टाइप ऑफ हाइड्रोलिसिस शुरू हो गया, ए स्टैंड्स फॉर अनायनिक ऐसे। तो जब एसिडिक नेचर आएगा तो उसके स्पेलिंग का सेकेंड लेटर विल बी सी, तो वो कैटायनिक हाइड्रोलिसिस आएगा। उसका भी एग्जांपल लेते हैं, दैट विल बी सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, दैट इज आवर सेकेंड एग्जांपल। Okay, let us learn hydrolysis for the salt of strong acid and weak base. Salt of strong acid and weak base. इसका भी first point nature, second point type of hydrolysis. तो ये मैं आपको सिखा चुका हूँ अभी। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस में स्ट्रॉन्ग क्या है, एसिड स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब नेचर आएगा एसिडिक। और टाइप ऑफ हाइड्रोलिसिस एसिडिक, नेचर के स्पेलिंग का सेकेंड लेटर सी, तो यह आएगा कैटायनिक हाइड्रोलिसिस, ऐसे जो आगे प्रूव हो जाएगा। थर्ड पॉइंट अब लोग एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से NH4Cl, ammonium chloride, undergoes hydrolysis as, I'm writing it here, NH4Cl aqueous plus H2O liquid reversibly should give us HCl aqueous and NH4OH aqueous. It's a strong electrolyte. This is a weak electrolyte. It's a strong acid and it is a weak base. ये लिस्ट मैं दे चुका हूँ पहले लेक्चर में, ये आज अपना आखिरी लेक्चर है। तो अपना एग्जाम्पल परफेक्ट है, ये जो सॉल्ट है इसमें एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस वीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, डिसोसिएशन। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन होगा, वीक जो है उसका डिसोसिएशन नहीं होगा। सो ये डिसोसिएट होगा NH4 प्लस aqueous एंड Cl माइनस aqueous। वाटर विल रिमेन अनआयोनाइज्ड, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ये स्ट्रॉन्ग होने की वजह से डिसोसिएट होगा और ये अनडिसोसिएटेड रहेगा, NH4OH aqueous। कैंसलिंग द कॉमन आयन, ये Cl माइनस और Cl माइनस गया, क्या बचा, NH4 प्लस aqueous and H2O liquid. This reversibly gives H plus and NH4OH aqueous. सो अब आप देख सकते हैं, है ना, फ्री स्टेट में प्रोडक्ट में H प्लस आया है, मतलब नेचर एसिडिक है, कंफर्म हो गया, है ना। सब्सटेंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर प्रोड्यूसेस H प्लस, इज एसिडिक इन नेचर, तो ये सॉल्ट का नेचर हो गया एसिडिक, करेक्ट। और ये कैटायन है, कैटायन प्लस वाटर, दिस इज कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। तो पहले दो पॉइंट्स एक्सप्लेन हो गए। और नेचर एसिडिक है, मतलब फोर्थ पॉइंट, रिलेशन बिटवीन Ka एंड Kb में Ka बढ़ाएगा। और फिफ्थ पॉइंट, pH हैज टू बी लेस देन 7।
Okay, the third type of salt is salt of weak acid and weak base. इसके लिए अभी हम लोग हाइड्रोलिसिस देखते हैं. पहला पॉइंट नेचर. Such type of salts can be acidic or basic or neutral. इसमें से कुछ भी हो सकता है. Depending upon the relative strength of weak acid and weak base. इसके कहने का मतलब ऐसा है, इसका नेचर प्रैक्टिकली अनप्रेडिक्टेबल, आई मीन रादर थियोरेटिकली, है ना, सॉरी, थियोरेटिकली अनप्रेडिक्टेबल है. जैसे इसके पहले हमने नेचर प्रॉपरली बताया था, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक है, तो जो स्ट्रॉन्ग रहेगा, है ना, एक स्ट्रॉन्ग मतलब एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, या वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस. तो एक कंपोनेंट सॉल्ट में स्ट्रॉन्ग है, जो स्ट्रॉन्ग है वो नेचर है, ऐसा हम लोग ने थियोरेटिकली बताया. लेकिन ये सिर्फ प्रैक्टिकली ही बताया जा सकता है, थियोरेटिकली नहीं बताया जा सकता है. रिलेटिव स्ट्रेंथ मतलब आपका जो सॉल्ट है उसमें वीक एसिड, है ना, इज सपोज स्ट्रॉन्गर देन द वीक बेस रहेगा, है ना. तो यहाँ पे नेचर एसिडिक हो जाएगा. लेकिन इसका उल्टा है, सपोज आपने जो वीक बेस लिया है इज स्ट्रॉन्गर देन वीक एसिड, है ना, तो नेचर बेसिक हो जाएगा, करेक्ट ना. लेकिन वीक एसिड इज, या वीक बेस, ये ऐसा, वीक एसिड इज इक्वली स्ट्रॉन्गर एज वीक बेस, तो नेचर न्यूट्रल हो जाएगा. इसके लिए मैंने बोला कि सिर्फ प्रैक्टिकली बताया जा सकता है मिक्सचर लेते वक्त इसका नेचर क्या है. तीनों पॉसिबल है डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस. दूसरा पॉइंट, टाइप ऑफ हाइड्रोलिसिस. ये दिस इज नॉट एप्लीकेबल हियर. सिंस, इसका रीजन लिख रहा हूं, सच सॉल्ट्स अंडरगो हाइड्रोलिसिस टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट, है ना, फीबली, ऐसा फीबली मतलब टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट. दोनों भी वीक है तो ज्यादा डिसोसिएशन नहीं होगा. इसके लिए वो जो कैंसलेशन ऑफ कॉमन आयन है ना, वैसा वाला पार्ट नहीं आएगा इसमें. तो टाइप ऑफ हाइड्रोलिसिस इज नॉट एप्लीकेबल हियर, राइट. थर्ड, हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं. लेट्स से अमोनियम एसिड CH3CO NH4 undergoes hydrolysis as, देख लेते हैं, रिएक्शन लिख रहा हूं, CH3COONH4 aqueous plus H2O liquid reversibly is going to give you CH3COOH aqueous plus NH4OH aqueous. Now this is a weak acid and this is a weak base. So our salt is a salt of weak acid and weak base. All salts in their pure form are strong electrolytes. Water is a weak electrolyte. The next step is dissociation. So dissociation में सिर्फ strong जो होता है उसका dissociation होगा. ये तीन जो weak है उसका dissociation नहीं होगा. So this will be CH3CO minus aqueous plus NH4 plus aqueous plus H2O liquid. This gives us CH3COH aqueous plus NH4OH.
है ना। अभी यहाँ पे कैंसलिंग कॉमन आयन होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ इस तरफ आयन ही नहीं, मैंने बोला ना कि वीक जो होते हैं वो ज्यादा एसोसिएट नहीं होते, तो यहाँ इतने कैटायंस आयंस होंगे नहीं कैंसलेशन करने के लिए। सो बेसिकली इसके लिए हम लोग इसका नेचर थियोरेटिकली नहीं बता सकते, तो सिर्फ प्रैक्टिकली आ सकता है, जो मैंने पहले पॉइंट में बताया, राइट। और ना ही टाइप ऑफ हाइड्रोलिसिस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कैटायन भी है और एनायन भी है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा याद दिलाना चाहता हूँ, पहला सॉल्ट जो हमने लिया दैट वाज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, राइट। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, उसका नेचर वाज बेसिक और टाइप ऑफ हाइड्रोलिसिस वाज एनायनिक, वहां पे एनायन प्लस वाटर था। फिर दूसरा जो हमने लिया दैट वाज सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, है ना, कैटायनिक, वहां पे कैटायन प्लस वाटर था, यहाँ पे कैटायन एनायन दोनों वाटर में। इसके लिए डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस ऐसा है, इट इज अ रिएक्शन इन विच अ कैटायन और एनायन और बोथ रिएक्ट विथ वाटर टू आइदर प्रोड्यूस एसिडिटी, हमने देखा है रिएक्शन में सिर्फ H प्लस रहता है, और बेसिसिटी, प्रोडक्ट में OH माइनस रहता है, या बोथ। Correct or not? Hydrolysis is a reaction where a cation or anion or both of a salt react with water to produce either acidity or basicity or both. ये हाइड्रोलिसिस का डेफिनेशन है। 4th पॉइंट हम लोग देखते हैं, 3 पॉसिबिलिटीज है। अगर नेचर एसिडिक रहेगा तो Ka इज ग्रेटर देन Kb हो सकता है, या बेसिक रहेगा तो इट विल बी Kb ग्रेटर देन Ka, या न्यूट्रल रहेगा तो Ka इज इक्वल टू Kb। तीनों हो सकता है डिपेंडिंग अगेन ऑन द नेचर। एंड 5th पॉइंट अगेन pH, है ना, कैन बी, अगर एसिडिक रहेगा तो क्या आएगा, लेस देन 7, है ना, बेसिक रहेगा तो मोर देन 7, या तो इक्वल टू 7, है ना, न्यूट्रल के लिए इक्वल टू 7, अगेन डिपेंडिंग ऑन द नेचर। ये 4th और 5th पॉइंट हमेशा नेचर पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे नेचर ही अनप्रेडिक्टेबल है ना, या रादर प्रैक्टिकली, तो उसके हिसाब से ये पॉइंट लिखना चाहिए। Now let us learn hydrolysis in case of the salt of strong acid and strong base. 4th type of salt, salt of strong acid and strong base. First point as usual is nature. It's quite predictable. Remember, it will be always neutral. Strong acid will always neutralize, or strong base will always neutralize the strong acid completely. Hence the nature of the salt will be neutral. Next comes type of hydrolysis. Again, not applicable, क्योंकि एक्चुअली प्रैक्टिकली हाइड्रोलिसिस देते ही नहीं, तो हाइड्रोलिसिस ही नहीं देते तो फिर टाइप ऑफ हाइड्रोलिसिस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, सच सॉल्ट्स डू नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस प्रैक्टिकली। सो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। Let's say we have NaCl. NaCl undergoes hydrolysis hypothetically, है ना। हम लोग जानते हैं प्रैक्टिकली वो देते ही नहीं है ना। आई हैव रिटन इट हियर, कैन यू सी, हाइड्रोलिसिस प्रैक्टिकली। इनफैक्ट इनका हाइड्रोलिसिस इज नथिंग बट आयनाइजेशन ऑफ वाटर, है ना। मतलब मैं इधर लिखता हूं, इनफैक्ट इट इज आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, है ना। दिस इज इम्पोर्टेंट। तो ये थियोरेटिकली हम लोग, मैं सिर्फ रिएक्शन लिखने जा रहा हूँ जिससे ये प्रूव हो जाएगा कि ऐसे सॉल्ट्स का हाइड्रोलिसिस मतलब एक्चुअली आयनाइजेशन ऑफ वाटर होता है। कैसे वो देख लेते हैं, है ना। ये ठीक से देखना, मैंने हाइपोथेटिकली लिखा है क्योंकि हमने लिखा है प्रैक्टिकली होता नहीं, तो उसका अगेंस्ट ये हाइपोथेटिकल है। और ये मैं प्रूव करूंगा अभी एग्जाम्पल में कि आयनाइजेशन ऑफ वाटर कैसे आता है। लेट्स से NaCl, NaCl aqueous plus water reversibly should give you HCl aqueous and NaOH aqueous.
तो ये दोनों भी स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। आप जानते ही हैं स्ट्रॉन्ग वाले आयनाइज होते हैं, वीक वाले नहीं होते हैं। तो ये आयनाइज होगा Na+ and Cl-। Water being a weak electrolyte will remain unionized and both acid and base are strong, तो दोनों का आयनाइजेशन होगा H+, Cl- ये हो गया एसिड का, Na+ and OH-, ये हो गया। अब कैंसलिंग द कॉमन आयन, देखो तो कौन सा आयन कॉमन है ना, Na+ जाएगा, ये Na+ जाएगा, Cl- जाएगा, Cl- जाएगा, तो क्या बचा, व्हाट आर वी लेफ्ट विथ इज H2O लिक्विड गिव्स व्हाट, H+ एंड OH-। अब ये जो बचा हुआ रिएक्शन है इसको क्या नाम देंगे, दिस इज आयनाइजेशन ऑफ वाटर। वही तो मैंने बोला कि सच सॉल्ट्स do not give hydrolysis practically. In fact, their hydrolysis is nothing but ionization of water. You getting it? फिर fourth point is about Ka and Kb, है ना, Ka, Kb या Pka, Pkb, तो ऑब्वियसली ये इक्वल आएगा क्योंकि न्यूट्रल है, और इसके लिए जनरली इनका pH शुड बी 7। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट से रिलेटेड दो टर्म्स हम लोग अभी सीखने वाले हैं। ये आपके थियोरी एग्जाम के लिए नहीं है, सिर्फ एंट्रेंस के लिए, वो भी उसके कुछ फॉर्मूला दे रहा हूँ। ओल्ड सिलेबस देयर वर डेरिवेशंस ऑफ ऑल दीज फॉर्मूला, बट नाउ दे आर नॉट देयर, सो दिस इज नॉट फॉर थियोरी एग्जाम्स, ओनली फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम्स। जस्ट सी द टू टर्म्स आर H means, small h means degree of hydrolysis, and Kh is hydrolysis constant, correct? Ka was dissociation constant of acid, Ka. Kb was dissociation constant of base, Kw was ionic product of water, water है इसके लिए W, तो हाइड्रोलिसिस है इसके लिए H कांस्टेंट है, तो K आएगा, और हाइड्रोलिसिस है इसके लिए H। तो इन दोनों का रिलेशन देने वाला फॉर्मूला है 3 सॉल्ट्स के लिए। आप जानते हैं सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का प्रैक्टिकली हाइड्रोलिसिस होता ही नहीं, तो बचे 3 टाइप ऑफ सॉल्ट। पहला है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, फिर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, फिर सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। तो पहला देख लेते हैं, पहला सॉल्ट, उसके लिए फॉर्मूला देखते हैं। जस्ट हियर प्लीज, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, हियर you can see degree of hydrolysis is square root of KH/C, मतलब जैसे अल्फा का था ना, अल्फा इज इक्वल टू √K/C, वैसे ही है, करेक्ट नहीं? या तो फिर आप सिर्फ समझने के लिए लिख रहा हूँ KH विल बी इक्वल टू H² × C, ऐसे राइट। उस सॉल्ट डाइल्यूशन लॉ में इसकी जगह अल्फा था ऐसे, तो ये फॉर्मूला हो गया विच गिव्स रिलेशन बिटवीन H एंड KH फॉर दिस सॉल्ट। फिर KH का और एक फॉर्मूला Kw/Ka, Kw मतलब आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, और Ka मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। ऑब्वियसली एसिड वीक है, कैन यू सी दिस? एसिड और बेस में जो वीक होता है उसका कांस्टेंट आता है, राइट? आप कंपेयर करके देखो तुरंत, ये सॉल्ट है, इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, पहला फॉर्मूला तो सेम है, कैन यू सी दिस? KH/C √KH/C। यहां फर्क है, न्यूमरेटर भी सेम है, कैन यू सी दैट? लेकिन क्योंकि यहाँ पे बेस वीक है तो ऑब्वियसली उसका कांस्टेंट K भी आएगा, यही फर्क है। नाउ लेट्स सी थर्ड फॉर्मूला। ये थर्ड फॉर्मूला एक्चुअली फर्स्ट और सेकंड फॉर्मूला का कॉम्बिनेशन है। मैंने सेकंड फॉर्मूला को फर्स्ट फॉर्मूला में है ना क्लब कर दिया, इधर सब्स्टिट्यूट कर दिया। KH का वैल्यू जो है ना Kw/Ka/C, ये आएगा, तो ये थर्ड फॉर्मूला। एंड दिस इज द फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, pH ऑफ सच टाइप ऑफ सॉल्ट्स, करेक्ट? इसका नेचर बेसिक रहेगा, तो हाफ इंटू Kw+Ka प्लस log टू द बेस 10 ऑफ C, ये इसका फॉर्मूला है। नाउ दिस सॉल्ट ये हम लोग देख चुके हैं, ये पहला वैसे ही है √KH/C, यहाँ पे Kw/Kb है, B क्यों आया? क्योंकि बेस वीक। फिर इसी फॉर्मूला को इसमें सब्स्टिट्यूट किया तो ये थर्ड फॉर्मूला आ गया। फोर्थ फॉर्मूला pH इज इक्वल टू हाफ Kw माइनस Kb, दिस विल बी Kb माइनस log ऑफ C टू द बेस 10।
तो यहाँ पे फर्क देखिए, दोनों को कंपेयर कीजिए, क्या सेम है? हाफ तो दोनों इसमें शुरुआत में KW ही है, यहाँ पे KA है, यहाँ पे KB है, log C और log C भी सेम है, यहाँ पे सब कुछ माइनस है, ये और ये, जबकि यहाँ पे प्लस है, यही फर्क है। KW ऑब्वियसली पॉजिटिव रहेगा, हमेशा फर्स्ट और पॉजिटिव, फिर यहाँ पे प्लस प्लस है तो यहाँ पे माइनस माइनस है। Now here, third salt, this is very important. इसमें फर्स्ट फॉर्मूला में दो केस है, केस 1 और केस 2। केस 1 क्या है? इफ H एंड KH आर वेरी स्मॉल, तो फिर H इज इक्वल टू √KH आएगा सिर्फ। लेकिन अगर H एंड KH आर नॉट वेरी स्मॉल, तो फिर ये फॉर्मूला है H इज इक्वल टू √KH अपॉन 1 प्लस √KH, ऐसा। सो दैट यू हैव टू चेक इन द सम, है ना। फिर दूसरा फॉर्मूला KH के लिए KW अपॉन K इंटू KB। आप जानते हैं KW के नीचे क्या आता है? जो वीक होता है उसका कांस्टेंट आता है। यहाँ पे तो दोनों भी वीक है, एसिड भी वीक है और बेस भी वीक है, तो K और KB दोनों आएगा इसमें। फिर इसको उठा के ये जो KH का वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट किया, ये ऐसा इसमें, तो KH की जगह आएगा ये KW अपॉन K इंटू KB। कैन यू सी दैट? H इज इक्वल टू, तो थर्ड फॉर्मूला बेसिकली इज कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड फॉर्मूला, ये होगा। फिर फोर्थ फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट, pH इज इक्वल टू हाफ ऑफ pKW, pK प्लस होगा और pK भी माइनस होगा, राइट। यहाँ पे भी pKa आना चाहिए और pKb, है ना। सो आई जस्ट मेक अ चेंज हियर, pKw आना चाहिए, ये दिस शुड बी pKw, हाफ ऑफ pKw प्लस pKa प्लस log ऑफ C, ये आएगा हाफ pKw, ये करेक्शन है, प्लस pKb और log, ये ऐसा। और यहाँ पे pKw प्लस pKa माइनस pKb, है ना। करेक्शन क्या है? पहले मैंने KB लिखा था, ये pKb, दिस इज करेक्ट। pKb है, pKw है ना, pKa pKw, दिस आर ऑल द फॉर्मूला। फिर यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्वेशन करते हैं तो फॉर्मूला में C नहीं है कॉन्सेंट्रेशन कहीं पे भी। कैन यू सी दैट? So what I can say is that H and KH are independent of concentration when it comes to which salt of weak acid and weak base। कहीं concentration पे ये dependent नहीं है। और इसमें सबसे important formula pH का है ना। वापस एक बार देख लेना तीनों का pH का formula, pH is equal to half of pKw, है ना, प्लस ये प्लस है pKa प्लस log to the base inertia। यहाँ पे pH is equal to half pKw माइनस pKb माइनस लॉग्स, और इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन होने की वजह से pKw प्लस pKa माइनस pKb आता है। अच्छा, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस और हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट के लिए और कुछ फॉर्मूला दे रहा हूं जो हमने ऑलरेडी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिसोसिएशन कांस्टेंट को देखा है, सिर्फ सिंबल में फर्क है। जैसे ये आप जानते हैं परसेंटेज डिसोसिएशन होता है, वैसे परसेंटेज हाइड्रोलिसिस है ना। इट इज मतलब किसी भी सॉल्ट को परसेंटेज हाइड्रोलिसिस इज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इनटू 100, है ना। परसेंटेज डिसोसिएशन वाज अल्फा इनटू 100, ऐसे। वैसे ही ऐसा आता है H1 स्क्वायर C1 इज इक्वल टू H2 स्क्वायर C2, ऐसे अल्फा 1 स्क्वायर C1 इज इक्वल टू अल्फा 2 स्क्वायर C2 था, उसकी जगह फिर सिर्फ H आया। H मतलब डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, ऐसे आ सकता है। फिर ये भी फॉर्मूला है ना, दैट इज H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज H इंटू C, या OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन, ये एसिड के लिए, बेस के लिए, इट्स H इंटू C, वेयर H इज ऑब्वियसली द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो ये कुछ और एक्स्ट्रा फॉर्मूला दिए है ना। ये सारे फॉर्मूला जो मैंने कहा एंट्रेंस में है, थियोरी एग्जाम्स में नहीं आएगा। सो दिस इज जस्ट एन एक्स्ट्रा थिंग फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम्स। Okay, so this was supposed to be the last lecture of ionic equilibrium as far as theory is concerned, जिसमें हमने न्यूमेरिकल्स भी देखे हैं, एंड आई हैव डिस्कस द सिनॉप्सिस ऑफ एंट्रेंस एग्जाम्स। द नेक्स्ट लेक्चर, 2 lectures, आई विल बी डिस्कसिंग
the multiple choice questions for your entrance exams as far as ionic equilibrium is concerned.